Hello everyone, this is Umesh and again you are watching New Ed. So in this video we are going to study about or learn about preposition. So a preposition is a word placed before a noun phrase or pronoun to show its relation with another noun or pronoun regarding its place, time, ऑर्डर, रीज़न, डायरेक्शन एक्सेट्रा। कहने का मतलब है कि जो प्रीपोजिशन है उसका यूज़ किसी भी दो नाउन या प्रोनाउन नाउन फ्रेज के बीच में रिलेशन को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें वो रिलेशन प्लेस से रिगार्डिंग हो सकता है, टाइम, ऑर्डर, रीज़न या डायरेक्शन से रिगार्डिंग हो सकता है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे द कैट सिट्स ऑन द मैट, तो यहाँ पे कह रहा है जो बिल्ली है वो चटाई पर बैठती है, तो यहाँ पे जो ऑन है वो बिल्ली और मैट के बीच में रिलेशन बता रहा है कि वो बैठती है ऑन द मैट। अगला है मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ जो है ये एक प्रीपोजिशन है जो मोहन के डोर के सामने खड़े होने के रिलेशन को दिखा रहा है। वैसे ही ट्रेम्बल्ड विद एंगर, तो यहाँ पे विद जो है वो प्रीपोजिशन है जो उसके क्रोधित होने के बात को बता रहा है। वैसे ही दे वॉक्ड टूवर्ड्स द स्टेडियम, यहाँ पे टूवर्ड्स जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है जो बता रहा है कि वे स्टेडियम की तरफ बढ़े। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं द कैट सिट्स ऑन द मैट, तो ऑन जो है वो प्लेस से रिगार्डिंग है, प्लेस के रिगार्डिंग है। वैसे ही जो मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, ये भी एक स्पेस या प्लेस की तरह है, प्लेस के रिगार्डिंग है। और फिर देखते हैं ही ट्रेम्बल्ड विद एंगर, तो यहाँ पे एंगर जो है विद जो है उसके रीजन को बता रहा है कि वो किस वजह से ट्रेम्बल किया, एंगर की वजह से। तो ये हमारा विद जो है वो एक तरह से रीजन हो जाएगा। फिर अगला जो है हमारा वो है दे वॉक्ड टूवर्ड्स द डायरेक्ट स्टेडियम, तो यहाँ पे टूवर्ड्स जो है वो डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के रिगार्डिंग यूज हुआ है, दैट इज डायरेक्शन। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे प्रीपोजिशंस के काइंड्स की, वो कितने काइंड के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन वो होते हैं जो सिंगल वर्ड से बने होते हैं, जैसे बाय, इन, एट, दीज आर द सिंपल प्रीपोजिशन। वैसे डबल प्रीपोजिशन जो दो सिंपल प्रीपोजिशन से बने वो हो जाता है हमारा डबल प्रीपोजिशन। उसके बाद आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन जो होते हैं सिंपल और डबल से अलग होते हैं, सिंगल वर्ड के ही होते हैं लेकिन उनका अलग ही मतलब होता है। फिर आता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो आईएनजी फॉर्म में होते हैं, जो हमारे जीरंड्स होते हैं उन्हीं को हम यूज़ कर लेते हैं प्रीपोजिशंस की तरह। उसी तरह आता है फ्रेज प्रीपोजिशंस, तो यहाँ पे ये कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनको हम प्रीपोजिशंस की तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हम अभी देख लेते हैं जो आगे चल के हमें मदद करेंगी। तो क्या है कि मतलब प्रीपोजिशंस कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। वैसे तो प्रीपोजिशंस जो आते हैं वो स्टार्टिंग में आते हैं या फिर मिडिल में आते हैं, लेकिन कभी कभी लास्ट में आते हैं, तो उसी के कंडीशंस दिए गए हैं कि कब वो लास्ट में आएंगे। तो कह रहा है कि लास्ट में आएंगे जब एंड में आएंगे सेंटेंस के, जब ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन दैट। कह रहा है जब वो ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट है वो रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो तो लास्ट में आता है। फॉर एग्जाम्पल हियर इज द पेन दैट यू वर लुकिंग फॉर, इसमें जो है दैट आया है मिडिल में जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर इसके बाद लास्ट में हियर इज द पेन दैट यू आर लुकिंग फॉर, तो फॉर जो है वो लास्ट में आया, तो ये प्रीपोजिशन जो है हमारा एंड में आया है सेंटेंस के, क्योंकि यहाँ पे जो है बीच में दैट आ गया था। तो वैसे ही है अगला है ऑब्जेक्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो भी जो हमारा प्रीपोजिशन है वो एंड में आएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो इसमें जो हमारा व्हाट है वो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो कि पूछ रहा है कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो इसमें अबाउट जो है हमारा वो एंड में आया है और ये हमारा एक प्रीपोजिशन है जो पूछ रहा है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। तो अगला जो है हमारा वो दिया है ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स अंडरस्टूड। कह रहा है कि अब जो प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा लेकिन वो छिपा हुआ होगा, अंडरस्टूड होगा, वो सेंटेंस में दिया नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मैन आई एम स्पीकिंग ऑफ, तो यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज द मैन आई एम स्पीकिंग ऑफ, तो यहाँ पे जो बात कर रहा है स्पीकिंग ऑफ
यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है। दिस इज द मैन आई वॉज स्पीकिंग ऑफ, तो यहाँ पे दिस इज द मैन दैट भी हो सकता है, दैट आई वॉज स्पीकिंग ऑफ, या होम आई वॉज स्पीकिंग ऑफ। तो यहाँ पे जो होम है या दैट होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे अंडरस्टूड है कि वो यहाँ पे आएगा ही आएगा, और लास्ट में हमने ऑफ लगा दिया जो कि हमारा प्रीपोजिशन है उस रिलेशन को बताने के लिए कि यहाँ हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो वही पर्सन है। चलिए काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में हम कुछ डिटेल्स में पढ़ते हैं, जो हमारे काइंड्स थे उनके बारे में। जैसे कि सिंपल प्रोपोजिशंस, तो जो सिंपल प्रोपोजिशंस होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड। कहने का मतलब है कि वो एक अकेले वर्ड के होते हैं, जैसे इन, ऑन, टू, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, एट, बाई, अप, अंडर, टिल, एट्सेट्रा। तो ये जो है ये हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं फर्स्ट प्रीपोजिशंस के। तो चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल में। ही इज़ इन द रूम, तो यहाँ पे इन जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है जो बता रहा है उसके स्टेट को या उसके प्लेस को कि वो कहाँ है, वो रूम में है। शी केम टू मी, तो यहाँ पे टू जो है वो भी यहाँ पे प्रीपोजिशन है जो उसके आने की खबर दे रहा है। वैसे ही है शी स्लीपिंग अंडर द ट्री, तो यहाँ पे अंडर जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। दे केम फ्रॉम आगरा, तो फ्रॉम जो है वो प्रीपोजिशन है। तो ये थे हमारे सिंपल प्रीपोजिशन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है वो है डबल प्रीपोजिशंस। तो ये जो डबल प्रीपोजिशन होता है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है डबल यानी कि दो, तो ये जो डबल प्रीपोजिशंस होते हैं वो दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम, अमंग, फ्रॉम, अंडर, विद इन, अप टू, आउट ऑफ, इनटू, एट्सेट्रा। इसी तरीके से दो प्रीपोजिशंस से, दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बने हुए प्रीपोजिशन को हम डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। द कैट अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, तो यहाँ जो फ्रॉम बिहाइंड है वो दो प्रीपोजिशन से मिलकर बना है, फ्रॉम और बिहाइंड, तो फ्रॉम बिहाइंड द ट्री। अगला है द फॉक्स फेल इनटू द वेल, तो यहाँ पे इनटू जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है जो कि इन और टू से बना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा अगला है कंपाउंड प्रीपोजिशंस। तो ये जो कंपाउंड प्रीपोजिशंस होते हैं ये अलग होते हैं हमारे सिंपल और डबल से। ये एग्जांपल है इनके, जैसे अबाउट, अबव, अक्रॉस, बिटवीन, बिफोर, अमंग, एट्सेट्रा। इसी तरीके से जो हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशंस होते हैं वो हैं। और इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप इसका मतलब निकलेगा। तो वैसे ही आई एम अबाउट टू स्लीप। ऐसे ही शी वॉकड अक्रॉस द रोड, वो रोड के अक्रॉस चली। यहाँ पे जो अक्रॉस है वो हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन है। वैसे ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर यू, तो यहाँ पे बिफोर जो है वो हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन है। उसी तरीके से ही इज़ अबव सच बैड थिंग्स, तो मतलब यहाँ पे वो इस तरह की बुरी चीज़ों से बहुत ही ऊपर है, तो यहाँ पे अबव जो है वो हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन है। तो ये था हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन। अगला है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो पार्टिसिपल जैसे हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ते आया कि पार्टिसिपल जो है वो ING पे एंड होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि प्रीपोजिशन एंडिंग विद ING यूज्ड फ्रीली आर पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। मतलब कह रहा है जो ING पे एंड हो प्रीपोजिशन और क्या कहते हैं वो यूज़ किए गए हैं फ्रीली, उस पर किसी भी तरह का दबाव न डले, तो वो हो जाता है हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द वॉर एवरीथिंग वाज कॉस्टली, मतलब कह रहा है कि जब वॉर के दौरान, ड्यूरिंग द वॉर एवरीथिंग वाज कॉस्टली, सब कुछ महंगा था। ऐसे कंसिडरिंग द क्वालिटी द प्रोडक्ट इज चीप, तो यहाँ पे कंसिडरिंग जो है वो हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस की तरह यूज़ हुआ है, जो बता रहा है कि क्वालिटी को कंसिडर करते हुए जो प्रोडक्ट का प्राइस था वो सस्ता था। तो ये थे हमारे प्रीपोजिशन के काइंड्स। और एक बचा है अभी हमारा, वो हम देख लेते हैं। तो जो हमारा पांचवा काइंड ऑफ प्रीपोजिशन वो है फ्रेज प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे फ्रेज से पता चला है कि यह ग्रुप ऑफ वर्ड, व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज यूज्ड एज प्रीपोजिशन then that is phrase prepositions. For example, by means of, in spite of, in place of, on account of, because of, for the purpose of, in front of, according to, इसी etc. इसी तरह से बहुत से और phrases हैं जिनको हम prepositions की तरह यूज़ करते हैं। कुछ sentence में एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे in spite of many attempts he failed, तो यहाँ पे जो है in spite of मतलब उसने इतने अटेम्प्ट्स किए, इतने अटेम्प्ट्स के बावजूद वो फेल हो गया, तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ जो है वो हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन है। उसी तरीके से इन एडिशन टू दिस ही हैज़ मैनी क्वालिटीज़,
कि मतलब बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं उसके पास इसके एडिशन में। तो यहाँ पे इन एडिशन टू जो है वो फ्रेज प्रपोजिशन है। तो चलिए अब हम कुछ रिलेशंस को देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे प्रपोजिशंस हैं वो रिलेशन को दिखाते हैं, किस तरह से प्लेस से, टाइम से, मैनर से, डायरेक्शन से किस तरह से वो रिलेशन को दिखाते हैं वो हम देखेंगे। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से प्रपोजिशन जो हमारे रिलेशन बताते हैं। जैसे स्पेस, स्पेस में रिलेशन बता रहे हैं, जैसे इन हिज रूम, तो यहाँ पे इन जो है वो उसके स्पेस को बता रहा है कि अंडर द ट्री, यहाँ पे अंडर जो है उसके लेटने की जगह को बता रहा है। ही जम्प्ड फ्रॉम अ वॉल, यहाँ पे उसके कूदने की बता रहा है कि वो वॉल से कूदा। फिर आता है उसके बाद रिलेशन इन टाइम, तो टाइम से रिलेशन बताया, जैसे योर फादर केम एट 4 o'clock, यहाँ पे एट जो है वो टाइम को बता रहा है कि 4 बजे उसके पिताजी आए। वैसे ही है ही विल कम हियर बिफोर संडे, यहाँ बिफोर जो है वो उसके टाइम को बता रहा है कि वो संडे से पहले यहाँ आ जाएगा। तो ये बिफोर जो है वो स्पेस मतलब टाइम बता रहा है, टाइम से रिलेशन बता रहा है, बताने वाला प्रपोजिशन है। वैसे ही है देयर आर 7 days इन अ वीक, तो यहाँ पे इन जो है वो बता रहा है कि जो वीक में 7 दिन का टाइम होता है। तो यहाँ पे ये भी इन जो है वो टाइम्स रिलेशन बताने वाला प्रीपोजिशन है। वैसे ही अगला है हमारा रिलेशन बताने वाला है वो मैनर है, कि मैनर से किस तरह से रिलेशन बता रहा है। जैसे राणा प्रताप फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टीज विद करेज, तो यहाँ पे विद जो है वो उसके मैनर को बता रहा है कि किस तरह से उसने डिफिकल्टीज का सामना किया। तो यहाँ पे जो विद है वो प्रीपोजिशन है जो कि रिलेशन बता रहा है मैनर से। तो अगला है आई कैंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट योर हेल्प, तो यहाँ पे विदाउट जो है वो भी एक प्रीपोजिशन है जो रिलेशन बता रहा है उसके मैनर का, कि उसकी हेल्प के बिना वो ये काम नहीं कर सकता, विदाउट हिज हेल्प ही कैंट डू दैट। आगे तो अगला हमारा रिलेशन है वो कॉज और पर्पस, यानी कि जो रिलेशन वो बताएगा कि वो किस कारण से हुआ या क्या पर्पस था। जैसे ही डाइड ऑफ कॉलरा यस्टरडे, वो कल कॉलरा की वजह से मर गया। तो यहाँ पे जो डाइड ऑफ है यहाँ पे ये उसके कॉज से रिलेशन बता रहा है कि वो कैसे मर गया, कॉलरा से मर गया। अगला है ऐसे ही बापू डिड मच फॉर द गुड ऑफ पुअर्स एंड अनटचेबल्स, तो यहाँ पे जो फॉर है ये प्रीपोजिशन है जो कि रिलेशन बता रहा है उनके कारण के, मतलब बाबू डिड मच फॉर द गुड ऑफ पुअर एंड अनटचेबल्स, क्यों किया बाबू ने, फॉर द गुड ऑफ पुअर्स एंड अनटचेबल्स। तो यहाँ पे जो फॉर है वो हमारा कॉज या पर्पस से रिलेशन बताने वाला प्रीपोजिशन है। अगला है एजेंसी या इंस्ट्रूमेंट से रिलेशन बताने वाला, मतलब माध्यम से रिलेशन बताने वाला कि किस माध्यम से वो चीज़ हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे जो ट्रेन के रन करने का मीडियम है वो इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से रन करने के रिलेशन को बताया है। वैसे ही कट द ट्री विद एन एक्स, तो यहाँ पे जो पेड़ को काटने का वो है एक्स, तो यहाँ पे एक्स से रिलेशन बताने के लिए जो हमारा विद का यूज़ किया गया। तो ये विद जो है हमारा वो एक एजेंसी से रिलेशन बताने वाला प्रपोजिशन है। वैसे ही है आई लर्न अबाउट इट थ्रू अ न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे थ्रू जो है वो भी एक हमारा एजेंसी या इंस्ट्रूमेंट है जो कि मतलब उसके लर्न यानी कि उसने जो सीखा किस माध्यम से सीखा वो था न्यूज़पेपर, जिसको थ्रू बता रहा है। ठीक, तो ये थे हमारे एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटल रिलेशन बताने वाले प्रीपोजिशन। अगला है मेजर और रेट, की मतलब उसकी मेजरमेंट क्या है, उसका रेट क्या है, उससे रिलेशन बताने वाले प्रीपोजिशंस। जैसे ही इज टॉलर देन यू बाय 1 inch, तो यहाँ पे बाई जो है वो बता रहा है कि वो कितना वो बड़ा है, उसका मेजरमेंट बता रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बाई जो है वो हमारा मेजर या रेट बताने वाला प्रीपोजिशन है। वैसे ही है इंडिया वॉन बाई 2 wickets, तो यहाँ पे जो 2 होगा, यहाँ पे वॉन द मैच, जो द मैच है ऑब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे इंडिया वॉन बाई 2 wickets, तो यहाँ पे बाई जो है हमारा वो बता रहा है कि वो यहाँ पे मेजरमेंट या रेट बता रहा है कि कितने विकेट से जीता। यहाँ पे 2 विकेट से इंडिया जीत गई, तो जी यहाँ पे बाई जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है जो रिलेशन बता रहा है मेजरमेंट का या रेट का या अमाउंट का।
अगला है मैंगोज आर बीइंग सोल्ड एट ₹20 अ किलो। तो यहाँ पे बीइंग सोल्ड एट जो है हमारा वो रेट बता रहा है कि वो कितने रुपया में किलो जा रहा है। तो यहाँ पे एट जो है हमारा वो एक रेट बताने वाला रेट से रिलेटेड प्रीपोजिशन है। तो और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि एक प्रीपोजिशन कई तरीके के रिलेशन बता सकता है, वो टाइम से या स्पेस से या मैनर से, सबसे एक ही जो प्रीपोजिशन वो बताएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है उसके रिलेशन को कि वो वाक्य में किस तरह से यूज़ हुआ है, तभी हम जान पाएंगे कि वो कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये एट है, वो यहाँ पे रेट से रिलेटेड रिलेशन को बता रहा है, लेकिन यहाँ पे वो एट जो है टाइम से रिलेशन बता रहा है। तो इसलिए एक वर्ड जो है वो कई जगहों पे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है, मतलब उसके रिलेशन को जानना डिपेंड करता है कि वो किस तरह के वाक्य में या सेंटेंस में यूज़ हुआ है। सो हियर लेट्स सी कि हम किस तरह से हमारे करेक्ट मतलब प्रीपोजिशंस को करेक्टली किस तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे देखें इन एंड एट, तो मतलब यहाँ पे इन जो है वो बिग सिटीज़ या कंट्रीज़ या बिग सिटीज़ या फिर बड़े चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही लिव्स इन मुंबई, ही लिव्स इन मुंबई, तो यहाँ पे जो मुंबई है वो एक बड़ा शहर है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे इनका प्रयोग होता है। बट यहीं पे अगर जब किसी छोटे कस्बे या छोटी चीज़ के बारे में बात हो रहा होता है तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे गांधी जी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर, एट पोरबंदर इन गुजरात। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने एट का यूज़ किया है और फिर इनका भी यूज़ किया है। तो जैसे देखिए हम यहाँ पे इसमें तो हमारा केवल एक आया था जिसमें इन था, लेकिन इसमें हमारे दो प्रीपोजिशंस आ गए हैं जिससे हमें दोनों मिल जा रहा है। तो जैसे गांधी जी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर, तो पोरबंदर जो है वो गुजरात का एक छोटा सा प्लेस है जिसके लिए हमने एट यूज़ किया है, लेकिन फिर गुजरात जो है एक पूरा स्टेट आ जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इन का यूज़ किया। तो ऐसे ही हमारा इन और एट यूज़ होते हैं। और ये तो हमारा मतलब फर्स्ट केस था। सेकंड केस है टाइम के केस में। तो जब टाइम के केस में यूज़ होता है तो जो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जब कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही हो तो हम वहाँ पे एट यूज़ करते हैं। एट इज़ यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल he will destroy the house in 3 hours. तो यहाँ पे जो है एक 3 घंटे के पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया हुआ है। लेकिन यही अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए, जैसे he left the place at 10 o'clock, he left the place at 10 o'clock, तो यहाँ पे जो 10 o'clock है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि 10 बजे ही उसने उस जगह को छोड़ा था, तो इसलिए यहाँ पे हमने एट का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि इन और एट किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। इन जो है वो किसी कंट्री या बड़े शहरों के लिए यूज़ होता है, एट जो है वो एक छोटे गांव या कस्बे के लिए यूज़ होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा एट पोरबंदर इन गुजरात। वैसे ही है फिर सेकंड केस में टाइम के केस में यूज़ होता है जब, तो इन जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, एक कि मतलब कितनी देर तक चला। वैसे ही एट जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है कि एकदम एग्जैक्ट टाइम क्या था। जैसे हमने अभी देखा ही विल डिस्ट्रॉय हाउस इन 3 hours, वैसे ही लेफ्ट द प्लेस एट 10 o'clock। तो चलिए अब हम इन और इनटू का यूज़ देख लेते हैं। तो इन जो है हमारा, इन दोनों के केस में इन जो है हमारा वो स्थिरता के लिए, फॉर अ स्टैटिक मोमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही इज़ इन द हाउस, ही इज़ इन द हाउस। लेकिन जो हमारा इनटू है वो एक मतलब मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, एक गति के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही जम्प्ड इनटू द वेल, ही जम्प्ड इनटू दी वेल। तो यहाँ पे जो इनटू है वो उसके कूदने को दिखा रहा है कि वो कूदा,
वो पहले स्टैटिक मूवमेंट में था, फिर वो जंप करके कुएं में कूद गया, तो इनटू जो है वो उसके मूवमेंट को दिखा रहा है। उसी तरीके से इन जो है वो हमारा उसके स्टैटिक कंडीशन को या उसके एक जगह पे रहने को बता रहा है। पुट योर मनी इनटू द पर्स। तो यहाँ पे जो पैसे को पर्स में रखने की बात की जा रही है वो पहले कहीं था, फिर उसकी पोजीशन को चेंज करके पर्स में रखने को कहा गया, इसलिए इनटू का यूज़ हुआ है। इसीलिए कि मतलब जब कोई चीज़ एक जगह पे स्थिर हो तो वहाँ पे इनका यूज़ होता है, लेकिन अगर उसमें मूवमेंट हो रहा है या फिर उसकी स्थिति को चेंज किया जा रहा है तो वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करते हैं। तो जैसे अभी हमने इन और इनटू का देखा, वैसे ही ऑन और अपॉन का होगा। तो ऑन जो है वो स्थिरता के लिए यूज़ किया जाता है, कोई स्टैटिक के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अपॉन जो है वो हमारा एक मूवमेंट के लिए किया जाता है कि एक स्थिति से बदलकर दूसरी स्थिति में पहुंच गया। फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जो बुक्स के होने का बात की जा रही है कि वो बुक्स है वो टेबल पर है, तो वो एकदम स्टैटिक या स्थिर है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज़ हुआ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द बॉय सेट ऑन अ वॉल। तो यहाँ पे जो बॉय के कंडीशन को या स्थिति को बताया गया है कि वो दीवार पर बैठा है, पहले से ही बैठा है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो सेट को बताने के लिए ऑन यूज़ किया गया है वो हमारा प्रीपोजिशन है, जो कि एक स्थिरता को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे ही अपॉन जो है वो इनटू की तरह उसके मूवमेंट को बताने के लिए किया जाता है। जैसे द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल, कि मतलब कुत्ता जो है वो जंप। अगला एग्जांपल, स्टैंड अपॉन द बेंच, स्टैंड अपॉन द बेंच। यहाँ पे उसको कहा जा रहा है कि तुम बेंच पर खड़े हो, उसको अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है कि स्टैंड अपॉन द बेंच। ठीक, तो यहाँ पे अपॉन जो है वो प्रपोजिशन है, जो कि ऑन और अपॉन की हमने यहाँ पे यूज़ देख लिया। तो अब हम देखेंगे इन और विद इन का यूज़। तो जो है इन और विद इन लगभग एक ही होते हैं। तो इन जो है वो यूज़ किया जाता है एट द एंड ऑफ के रिगार्डिंग, तो मतलब वह किसी भी चीज़ के अंत से अंत के टाइम पे, और जो विद इन है वो बिफोर द एंड ऑफ, यानी कि किसी के भी अंत से पहले, उसी के दौरान, ड्यूरिंग द थिंग विच आर वी टॉकिंग अबाउट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन अ मंथ। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि उसको एक महीने के अंत तक उसको मुंबई से वापस लौटना है। तो यहाँ पे इन जो है वो उसके बता रहा है कि महीने के अंत तक कभी भी वो, मतलब उसके लास्ट तक उसको वापस आना है। लेकिन यहाँ पे विद इन जो है, जैसे आई शैल, इसे एग्जांपल को हम ले लेते हैं, आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विद इन अ मंथ। तो यहाँ पे जो है आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विद इन अ मंथ, तो यहाँ पे विद इन जो है वो बता रहा है कि उसी मंथ के दौरान उसको वापस आ जाना है, इसी बिफोर द एंड ऑफ, कि उसके ख़त्म होने से पहले, महीना का ख़त्म होने से पहले उसको वापस आ जाना है, जबकि इसमें उसके महीने के अंत तक वापस आना है। तो ये हमारा इन और विद इन का यूज़। तो अब हम देखेंगे इन एंड आफ्टर को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो इन जो है वो हमारा फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है, और जो आफ्टर है वो पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। आफ्टर यू यूज फॉर पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर विल कम इन अ मंथ, मतलब यहाँ पे जो है अभी आए नहीं उसके पिता, लेकिन आने वाले हैं। तो इन जो है वो फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि एक महीने में उसके पिताजी आ जाएंगे। उसी तरह से योर सन केम आफ्टर अ मंथ, तो यहाँ पे आफ्टर जो है वो केम, यानी कि तुम्हारा बेटा एक महीने के बाद आया। तो ये पास्ट की घटना को यहाँ पे दिखा रहा है। तो आफ्टर जो हमारा पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और इन जो है वो
फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थे इन और आफ्टर के यूज़। लेट्स सी द यूज़ ऑफ टू। सो टू इज़ यूज्ड टू शो अ कंटिन्यूअस सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू कॉलेज बाई बस एट 10। तो यहाँ पे कह रहा है ही वेंट टू कॉलेज, जो टू है यहाँ पे उसके कॉलेज जाने के गति को बता रहा है कि ही वेंट टू कॉलेज। वैसे ही आई शैल बी एट होम फ्रॉम 9 to 10। तो यहाँ पे टू जो है वो यहाँ पे उसके टाइम पीरियड को दिखा रहा है कि 9 से 11 तक उसको घर पर होना चाहिए। तो ये थे हमारे टू के यूज़। अब हम देखते हैं विद एंड बाय का यूज़। तो जो विद होता है वो इंस्ट्रूमेंट या फिर उसका माध्यम, जो किसी कार्य को किया जाने का माध्यम है, उसके बारे में बताता है। जबकि बाय जो है वो एजेंट या डूअर के बारे में बता रहा है कि कौन करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज किल्ड बाई अ रॉबर विद अ गन। तो यहाँ पे बाय जो है उसके मतलब बता रहा है कि उसको किसने मारा। एजेंट या डूअर के बारे में बता रहा है कि किसने किया। और फिर विद जो है वो इंस्ट्रूमेंट को बता रहा है, एक माध्यम को बता रहा है, मीडियम को बता रहा है कि उसको किस चीज़ से मारा गया। सो यहाँ पे बाय जो है रॉबर को बता रहा है यानी कि डूअर, और विद जो है वो गन को बता रहा है यानी कि इंस्ट्रूमेंट। तो और इसी तरह से बाय के बहुत से यूज़ है, जैसे ही सेट बाय मी। तो यहाँ पे बाय जो है वो पास के रिगार्डिंग यूज़ किया गया है कि वो मेरे पास बैठा है। वैसे ही इज़ अ ब्राह्मण बाय कास्ट। तो यहाँ पे बाय जो है वो कास्ट से रिलेटेड, कास्ट के रिगार्डिंग यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे बाय का मतलब से होगा कि वो जाति से ब्राह्मण है। वैसे ही आई शैल रिटर्न बाय 4। तो यानी कि यहाँ पे जो रिटर्न बाय का यूज़ किया गया है वो तक, यानी कि उस टाइम पीरियड के अंत होने तक के लिए यूज़ किया गया है कि वो 4 बजे तक उसको वापस आ जाना। तो यहाँ बाय जो है वो एक प्रीपोजिशन है जो यहाँ पे तक के लिए यूज़ किया गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा यूज़ ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो जो बिसाइड्स है उसका यूज़ होता है इन एडिशन टू। किसी चीज़ के एडिशन में कुछ लेना हो तो वहाँ पे बिसाइड्स का यूज़ होता है। और वैसे ही बिसाइड का यूज़ जो है बाय द साइड ऑफ, किसी चीज़ के बगल में या पास में से रिलेटेड यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, योर काउ वॉज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड। तुम्हारी गाय मेरी फील्ड के, मेरे खेत के बगल में चल रही थी। तो यहाँ पे बिसाइड जो है वो प्रीपोजिशन है जो कि यूज़ किया गया है पास में के लिए। वैसे ही बिसाइड्स जो है वो एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, बिसाइड्स दिस, इस किताब के साथ साथ आई वांट 2 अदर बुक्स। मतलब बिसाइड्स जो है यहाँ पे उसमें एडिशन को दिखाने के लिए यूज़ किया गया है। तो फिर हम यूज़ देखते हैं हमारा बिटवीन और एमंग का। एमंग जो है वो 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया जाता है उन रिलेशन को दिखाने के लिए। वैसे ही बिटवीन जो है वो 2 लोगों या वस्तुओं के बीच में रिलेशन को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ बिटवीन यू एंड मी। तो यहाँ पे जो बिटवीन है वो तुम्हारे और मेरे बीच में किसी भी चीज़ को रहने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे बिटवीन जो है 2 लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट दीज बनानाज एमंग द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एमंग जो है वो स्टूडेंट एक कम्युनिटी है जो जिसमें 2 से ज़्यादा लोग हैं। तो यहाँ पे एमंग जो है वो यूज़ किया गया है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, जैसे फ्रॉम, फॉर और सिंस। इन तीनों का यूज़ करने के लिए तो जो सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। और जो फ्रॉम है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये सिंस से अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ नॉट सीन मी फॉर द लास्ट 1 वीक। तो यहाँ पे जो फॉर है वो एक पूरे वीक के पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है। वैसे ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस सैटरडे लास्ट। तो यहाँ पे जो सिंस है वो सैटरडे एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताया है, इसलिए यहाँ पे सिंस यूज़ हुआ है। वैसे ही है ही वॉज इल फ्रॉम संडे टू थर्सडे। तो यहाँ पे जो फ्रॉम है वो संडे से ट्यूसडे तक के को बताया कि संडे को वो इल था। और जो फ्रॉम है वो अक्सर टू के साथ यूज़ होता है, जिससे वो कब तक वो कार्य चला वहाँ तक बताता है। अब हम और कुछ यूज़ देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारा ओवर एंड एबव। तो ओवर एंड एबव में जो है ओवर का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के जस्ट ऊपर, यानी कि एकदम लंबवत, यानी कि परपेंडिकुलरली ऊपर हो, तो हम ओवर का यूज़ करते हैं, अदरवाइज एबव का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेन फ्लाइड ओवर माई हेड। यहाँ पे प्लेन जो है वो उसके ऊपर से उड़ा, तो ये परपेंडिकुलरली था, इसलिए ओवर का यूज़ हुआ। द स्काई इज़ एबव आवर हेड। तो आसमान जो है हमारे सर के ऊपर है, तो यहाँ पे ओवर एंड अबव का हमने यूज़ देखा। उसके बाद आता है हमारा बिहाइंड एंड आफ्टर। तो बिहाइंड का जो मतलब होता है वो होता है पीछे। ही डिड नॉट लुक बिहाइंड वाइल
रनिंग। अगला एग्जाम्पल, द डॉग वॉक्स बिहाइंड इट्स मास्टर, तो यहाँ पे जो वो अपने मास्टर के पीछे पीछे चलता है। और आफ्टर जो है वो हमारा यूज़ होता है बाद में या पीछे या बाद में के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम आफ्टर द सनसेट, तो यहाँ पे जो है सनसेट के यानी कि सूरज के डूबने के बाद वो वापस आया। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं के पीछे के लिए, तो द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, तो यहाँ पे जो आफ्टर है वो पीछे के लिए यूज़ किया गया है कि पुलिस जो है वो चोर के पीछे भागी। नेक्स्ट जो हमारा है प्रीपोजिशन वो है अबाउट। तो अबाउट जो है वो यूज़ किया जाता है किसी के बारे में या फिर लगभग के बारे में, मतलब लगभग के तौर पे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, टेल मी अबाउट आनंद, मुझे आनंद के बारे में बताओ, तो यहाँ उसके बारे में जानने की इच्छा हो रही। वैसे ही इट्स अबाउट 5 o'clock, ये लगभग 5 बजने वाले हैं, तो यहाँ पे अबाउट जो है वो लगभग, तो उसकी नियरनेस को बताया गया है कि वो 5 बजने वाले हैं लगभग। वैसे यहाँ थ्रू है हमारा प्रीपोजिशन, ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, वह जंगल से होकर गया, तो यहाँ पे थ्रू जो है उससे होकर, या फिर द लेटर वाज सेंट थ्रू अ प्यून, के द्वारा, मतलब एक मीडियम के लिए भी यूज़ किया जाता है, मीडियम को दिखाने के लिए कि कैसे किसी काम को किया गया। फिर उसके बाद आता है बियॉन्ड, तो बियॉन्ड जो है वो किसी के दूसरी ओर या फिर बियॉन्ड या किसी चीज़ से परे होने के लिए दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई विलेज इज़ बियॉन्ड द हिल्स, मतलब मेरा जो गांव है वो इन पहाड़ियों के दूसरी तरफ है। और अगला है आई एम बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस, मैं तुम्हारी इमेजिनेशन यानी कल्पनाओं के परे हूँ, मतलब तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अनएक्सप्लेन्ड रहूँगा। तो ये था हमारा प्रीपोजिशंस जिसका हमने करेक्ट यूज़ करना सीखा। तो अभी हम यहाँ पे कुछ ऐसे देखेंगे प्रीपोजिशंस शब्द, जिसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बाद जिस प्रीपोजिशन को आना है वो एकदम फिक्स होता है। कहने का मतलब है कि उनके अलावा और कोई भी प्रीपोजिशन फिट नहीं होंगे। कुछ एक्सरसाइजेस दे दी हैं जो आपको करनी है और प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी स्किल में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। और ये आप इनको खुद से करें और खुद से जांचें कि आप करने में सक्षम हैं या नहीं। That's all for this video. We will be studying conjunction in next video. So that's all, and please don't forget to like, comment, share and subscribe.